नमस्ते दोस्तों। हमने पिछले वीडियोस में ये समझा कि कार्बन बॉडी में जमा होने के वजह से, कार्बन कंटेंट बढ़ने की वजह से शुगर का बॉडी में, ब्लड में मिक्सिंग होना और वहाँ पे जम जाना के वजह से डायबिटीज़ इंसान को बने रहता है। लेकिन अगर हम कार्बन को बाहर फेंकने के तरीके सीखें तो उसमें से एक तरीका है कि आपके शरीर में जो हवा है, हवा में भी कार्बन हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है और वही खून में मिक्स होते रहता है। अगर वो शरीर में से नहीं निकल पाता तो हमारे लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही हार्ट में जाता है और ब्लड में मिक्स हो के ब्लड को हमेशा कार्बन वाला ब्लड बना के रखता है और शुगर कंटेंट हमेशा ब्लड में ज़्यादा रहता है। तो आज हम एक सिंपल क्रिया समझेंगे, सीखेंगे, जिससे कि आप कार्बन को बाहर फेंक सकते हो। हालांकि आने वाले समय में हम लोग एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें अलग अलग क्रियाओं को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइव, लेकिन इस वीडियो में आप एक सिंपल क्रिया को आप ट्राई कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है। इसमें आपको क्या करना है कि फोकस करना है कि श्वास बाहर जितना हो सके उतनी हवा को बाहर फेंकना है। और अगर आप जागरूकता से कॉन्शियसली बाहर फेंकोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो हवा में है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलता है। नॉर्मली डायबिटीज़ का पेशेंट प्रॉपरली श्वास बाहर फेंकता नहीं है ड्यू टू मैनी रीजंस, ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से या उनकी ब्रीदिंग की पैटर्न गलत हो जाने की वजह से। लेकिन अगर आप ये सही से कर सकते हो तो एक तरीका क्या है, आप हाथों को इस तरीके से रखिए और अभी जैसे हमने श्वास ली और श्वास छोड़ते वक्त ऐसा फिर से आपको ये दोनों पॉइंट को यहाँ पे रखना है। श्वास ली, इस तरीके से आपको कम से कम 50 टाइम्स अगर आप हवा को बाहर फेंक सकते हो तो कार्बन शरीर में से कम हो सकता है। और आप उसके बाद अगर आप रीडिंग लोगे आपके शुगर लेवल का तो आपको डेफिनेटली उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो आपको यही फोकस करना है कि श्वास लेते वक्त श्वास लेनी है और छोड़ते वक्त इस तरीके से बाहर फेंकने पे आपको फोकस करना है। तो 50 टाइम्स यू कैन ट्राई दिस थिंग। और अगर जिन लोगों को प्रैक्टिकली लाइव करना है तो आने वाले समय में मैं आपको लाइव मीटिंग का लिंक भेजूंगा, ऑनलाइन मीटिंग का। आप ज्वाइन कर सकते हो उस सेशन में और ये सब क्रियाएं प्रैक्टिकली सीख सकते हो और आपको डेफिनेटली ये करने के बाद बहुत हल्कापन और अच्छा महसूस होगा। उम्मीद है कि आप ये अपने तरीके से एक बार ट्राई कीजिए और इसका जो इफ़ेक्ट है वो महसूस कीजिए। थैंक यू।